आज हम बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम करते हैं और भगवान बुद्ध को याद करते हैं। सुना है दीन दुखियों पर जब अत्याचार होता है तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। कहते हैं भगवान बुद्ध का इस धरा पर अवतार हुआ। वो बड़े दयालु थे। दीन दुखियों का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। सबका दुख दूर करना और उनके जीवन का ये स्वभाव था। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता शुद्धोधन ने ज्योतिषियों से पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह 4 चीज़ों से अगर बच गए तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे और 4 चीज़ अगर देख ली तो ये एक सन्यासी बन जाएंगे। तो राजा ने पूछा वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिनसे बचा के रखना है। तो उन्होंने बताया कि पहले तो ये किसी वृद्ध को न देखे, दूसरा किसी बीमार को न देखे, तीसरा किसी मुर्दे को न देखे, चौथा किसी सन्यासी को न देखे। और राजा ने कहा ठीक है, इन 4 चीज़ों से मैं अपने पुत्र को बचा के रखूंगा। ना कभी वृद्ध देखने दूंगा, ना कभी मरीज देखने दूंगा, ना किसी संत महात्माओं को, ना मुर्दे को। इन 4 चीज़ों से बचा करके राजा रखते हैं। और महल के अंदर ही उनका लालन पालन हुआ, उनकी शादी भी हो गई और एक पुत्र भी हो गया। तब उनके मन में अंदर से विचार आया कि मैं कैसा इंसान हूँ जो जब से जन्म लिया इस राजमहल से बाहर ही नहीं निकला। और अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, आज मैं इस महल से निकलना चाहता हूँ, बाहर जाके देखना चाहता हूँ। राजा भी डरने लगे, अब न जाने क्या होगा। कहते हैं कि चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। चाहे व्यक्ति लाख चतुराई कर ले, लाख कोशिश कर ले, लेकिन कर्म उसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए उसी दिन भगवान बुद्ध जैसे ही सारथी से कहा रथ निकालो और मुझे आज इस महल से निकल के कुछ देखना है, और जैसे ही रथ में बैठ के निकले तो कम से कम 90 साल का एक बुजुर्ग मिल गया। और वह बुजुर्ग एकदम कमर झुकी हुई, उखड़े दांत निर्बल भई काया, बहरे हो गए कान, अबहु चेत भयो ना मूरख, तेरी हो गई कमर कमान। कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह के दांत सब झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और चमड़ी सारी लटक जाती है और कमर तीरकमान की तरह झुक जाती है। ऐसे व्यक्ति को जब उन्होंने देखा, उन्होंने रथ रुकवा लिया और कहा रथ रोको और मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन है। सारथी भी डरा बेचारा, उसने कहा अब क्या बताऊं मैं। कहा कि महाराज, राजकुमार, ये एक वृद्ध है। कहा वृद्ध किसे कहते हैं। कहा वृद्ध उसे कहते हैं, एक दिन इस जीवन में सभी के बचपन होता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। ठीक इसी प्रकार से आज आप जवान हैं, यंग हैं, एक ना एक दिन आपको भी बुढ़ापा आएगा। वो बड़े दुखी होते हैं और सोचते हैं कि मेरा इतना सुंदर शरीर, हष्ट पुष्ट चमकता हुआ चेहरा, क्या मैं भी इस बुजुर्ग की तरह हो जाऊंगा। उन्हें बड़ा दुख लगा। हम अहंकार करते हैं अपने सुंदर तन पर, लेकिन बुढ़ापा एक दिन ऐसा आता है, हर एक किसी को जर्जर कर देता है। और उस समय कहते हैं कि और आगे बढ़े, उनके मन में उथल पुथल मच गई कि एक दिन मैं भी इस बूढ़े की तरह हो जाऊंगा, मेरे भी दांत उखड़ जाएंगे, मेरे भी बाल पक जाएंगे, झुर्रियां आ जाएंगी चेहरे पर। और उन्हें बड़ा बैराग हो गया। और आगे बढ़े तो वहां एक मरीज को चारपाई पर रख के वैद्य के पास ले जा रहे थे। उन्होंने वैद्य को जाते हुए देख करके और कहा इस रुको, रथ को रोको और दिखाओ इसमें क्या है। तो कहा कि इसमें एक इंसान है, इसको बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा दर्द क्या होता है। तो सारथी कहता है कि जिसकी फटे विवाई वो जाने पीर पर आई।
और जिसकी ना फटी विवाई वो जाने क्या पीर पराई, कि जिसके दर्द कभी हुआ ही नहीं है वो दूसरे के दर्द को क्या महसूस करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि दर्द मुझे आज तक हुआ ही नहीं, जानता ही नहीं क्या होता है। कहा महाराज इसे इतनी असहनीय पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, इसे डॉक्टर के पास, वैद्य के पास ले जा रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि क्या मेरे शरीर में भी पीड़ा हो सकती है, क्या मुझे भी दर्द हो सकता है। उन्होंने कहा महाराज जिसका जीवन है कभी ना कुछ तो बीमारियां इंसान को लगती हैं, दर्द तो होता ही है। उन्हें और बैराग हो गया, इतना सुंदर मेरा शरीर है, क्या मेरे शरीर में भी बीमारी लगेगी, क्या दर्द होंगे। बहुत दुख लगा उन्हें। लास्ट में दो टेंशन हो गई उनको, एक वृद्ध की एक बीमारी की। अब और आगे गए तो एक मुर्दे को ले जा रहे थे और मुर्दे को पूरा बांधा हुआ था, सफेद कपड़ा उड़ाया हुआ था। 4 लोग उसे कंधे पर रख के ले जा रहे थे और कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। उन्होंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है इसके अंदर। कहा महाराज इसके अंदर एक मुर्दा है। कहा मुर्दा किसे कहते हैं। कहा मुर्दा उसे कहते हैं जिसके अंदर से आत्म शक्ति निकल जाती है, प्राण शक्ति निकल जाती है, उसे मुर्दा कहते हैं। उन्होंने कहा आत्म शक्ति क्या है। कहा आत्म शक्ति का ध्यान सदगुरु महाराज करते हैं, संत महात्मा करते हैं, भक्तगण करते हैं। आत्म चिंतन करें सदा, वो आत्मा का ध्यान करते हैं और वह संत महात्मा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो संत महात्मा कहाँ मिलेंगे। का वो जंगलों में तपस्या कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं। फिर आगे चल कर के उन्होंने देखा कि उन्होंने मुर्दे को उतरवाया, देखा कि एक शरीर तो पड़ा है पर उसके अंदर चेतना शक्ति नहीं है, आत्म शक्ति नहीं है। उन्हें बहुत दुख लगा कि एक दिन मेरे अंदर से भी आत्म शक्ति निकल जाएगी और मेरे परिवार वाले भी इसी तरह से रोएंगे, जैसे इसकी पत्नी रो रही है, इसके परिवार के सदस्य रो रहे हैं, ऐसे मेरे लिए भी रोएंगे। कहा महाराज सबके साथ ऐसे होता है। फिर और आगे गए तो और आगे देखा उन्होंने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा जी ध्यान कर रहे थे। उन्होंने उसी समय उन महात्मा जी को प्रणाम किया और अपने सारथी से कहा कि तुम मेरे राजसी वस्त्र और ये रथ ये सब वापस ले जाओ, अब मैं घर जाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि पहले तो मैं अकेला था, अब मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, परिवार भी है। ये मोह माया का जाल तो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए मुझे भी आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा का ध्यान करना है। लेकिन वो महात्मा जी जो ध्यान जब उनका टूटा तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमार सुंदर सा बैठा हुआ है। कहा बेटा किस लिए आए हो तुम। कहा महाराज आप जिस आत्मा का ध्यान कर रहे थे मुझे भी आत्मा का ध्यान करा दीजिए। लेकिन उनको आत्मा का ज्ञान नहीं था, वो खाली हठयोग कर रहे थे और वो वहां छोड़ करके उनको चले गए। कहा खाना पीना मत, तपस्या करना, लेकिन बगैर खाए पिए तो शरीर चलता नहीं है। भूखे भजन न होय गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। जब भोजन ही नहीं करोगे तो भजन कैसे करोगे। शरीर को चलाने के लिए पहले भोजन जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, बकरियों का जो गडरिया आए और बकरी का दूध पिला दिया, तो वो उन्होंने पी लिया। तो उनका जो साधु था जो बैठा था वो छोड़ के चला गया, तुमने गडरिया के हाथ का दूध पी लिया। अब वो बेचारे बड़े दुखी हो गए। अब बोले मैं क्या करूं, कैसे भजन करूं। अब वो मूर्छित होके गिर पड़े। तब वहां कई सखियां आई और वो एक गीत गा रही थी कि बीड़ा के तार इतने मत कसो जो टूट जाए, या बीड़ा के तार इतने ढीले भी मत छोड़ो जिससे आवाज ही ना आए। ये शरीर ही बीड़ा है, इसको ज्यादा टाइट करोगे तो ये इसके तार टूट जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, बोला नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, कुछ काम नहीं किया जाएगा। और अगर ज्यादा खिला दोगे तो नींद और आलस्य घेरेगा। इसलिए जीवन चलाने के लिए भोजन करना है और भजन भी करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो सुजाता नाम की जो कन्या थी वो यही कहती है कि हे महात्मन, आत्मा का चिंतन कैसे किया जाए ये तुम नहीं जानते हो। और उन्होंने खीर खिला दी। खीर खिलाते ही उनके अंदर एक चेतना शक्ति आई, एक ताकत आई अंदर से। और उन्होंने कहा कि माता आप ही मुझे कुछ बताइए, मैं आत्म चिंतन कैसे करूं। तब सिद्धार्थ को
सुजाता नाम की कन्या ने आत्मा का ज्ञान दिया और उस ज्ञान को प्राप्त करके और वो भजन करने लगे, सुमरन करने लगे। उन्होंने 4 क्रियाओं का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को प्राप्त करके कहते हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए और बौद्धित्व को जाना और फिर उन्होंने भजन साधना किया और दुनिया के अंदर ज्ञान का प्रचार किया। एक बार अंगुलीमाल नाम का एक व्यक्ति जो लोगों की अंगुली काट करके गले में डाल लेता था, माला बना के पहन लेता था। अब वो भगवान बुद्ध वहां से जा रहे थे तो लोगों ने कहा जी इस रास्ते पर मत जाइए। कहा क्यों? कहा इस रास्ते पर राक्षस अंगुलीमाल रहता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तो मैं इसी रास्ते पर जाऊंगा। और उस रास्ते पर वो जाने लगे तो अंगुलीमाल कहता है कि रुको, मेरे से बात करो। कहा बोलिए। कहा अपनी अंगुली कटा के जाओ। उन्होंने कहा अंगुली तो बाद में काट लेना, पर मुझे एक पत्ता तोड़ के लाओ, फिर तुम मेरी अंगुली काट लेना। अंगुलीमाल गया और पूरी डाली तोड़ के ले आया। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुमसे मैंने एक एक पत्ता तोड़ने के लिए कहा था, तुमने पूरी पूरी डाली तोड़ दी। और उन्हें इसी बात पर सत्संग सुनाने का मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि हे अंगुलीमाल, तुम डाली तोड़ सकते हो पर जोड़ नहीं सकते, जोड़ के दिखाओ। तो कहा जुड़ा नहीं। क्या तुम तोड़ सकते हो, जोड़ नहीं सकते? ठीक इसी प्रकार से जब तुम किसी को जीवन दे ही नहीं सकते हो तो किसी का जीवन लेने का ही क्या अधिकार है? ठीक इसी प्रकार से सच्चे संत महापुरुष यही समझाते हैं कि आत्मा का जो ज्ञान है उसे जाने बगैर व्यक्ति अज्ञानी होता है और आत्मा के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए आत्मा को जानो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, और जिसको दुनिया बाहर ढूंढे वो है घट घट वासी। इसलिए समय के सदगुरु मानव धर्म बतलाते हैं। मानव धर्म में सभी प्रकार के मानव आ जाते हैं और वह मानव को महामानव बनाते हैं और एक तत्व का ज्ञान कराते हैं, जो तत्व सारे चराचर में ओतप्रोत है, जो सारे ब्रह्मांड में है, वही सबके घट के अंदर है और उसी का ज्ञान श्री गुरु महाराज जी कराते हैं। और हमने जाना तुम भी जानो, पहले जानो बाद में मानो, सदगुरु हंस का ज्ञान। इसलिए भगवान बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें भी सद्बुद्धि देना, हमें भी ज्ञान प्रदान करना, हम भी भजन साधन करके अपने जीवन का कल्याण करें।